कल हमने कस्टमर डिटेल एडवांस पढ़ा था। आज हमें क्या पढ़ना है? रिलेटिव सेल रेफरेंस। इसके अंदर किसी सेल को किसी सेल से रिलेट करना है, उसकी वैल्यूज को निकालना है। अब इसमें हम क्या करेंगे? फ्रीजिंग का कॉन्सेप्ट जानेंगे। फ्रीजिंग का मतलब ये होता है कि डेटा में मूवमेंट नहीं हो जाए होगा। अगर हमने किसी सेल को फ्रीज कर दिया, फ्रीज का मतलब एज इट इज कहीं हमने फिक्स कर दिया, फिक्स कर दोगे तो डेटा में मूवमेंट उसका नहीं होगा। इसी तरह से हमने क्या किया? रिलेटिव मतलब क्या होता है? किसी भी सेल को किसी सेल्स के साथ रिलेट करना और प्रोडक्ट की वैल्यूज को निकालना होता है। जैसे कि यहाँ पे हमारे पास नेट सैलरी दे रखी है। नेट सैलरी में हमें टोटल पेमेंट निकालना है, किसके साथ? विद गिवन बोनस और इंसेंटिव के साथ। हमें क्या करना है? इज इक्वल टू, हमने नेट सैलरी ले ली प्लस नेट सैलरी का मल्टीप्लाई किया किसके साथ? बोनस के साथ। बोनस फिर प्लस हमने नेट सैलरी ली, उसका मल्टीप्लाई किया इंसेंटिव्स के साथ। यहाँ पे एंटर कर दिया तो ऑटोमेटिक क्या करेगा? ये वैल्यूज को निकाल देगा। बट इसमें रॉन्ग आउटपुट ये दे रहा है क्योंकि यहाँ पे हमने किसी सेल को रिलेट नहीं किया। इस सेल में सेल का रिलेशन तो कंबाइन कर दिया बट वैल्यू नहीं डिफाइन किया। जब तक वैल्यू नहीं डिफाइन करोगे तब तक ये हमें क्या करेगा? स्पेसिफिक वैल्यू नहीं देगा। ठीक है, फिर यही चीजें हमें ना करनी पड़े बार बार, इसलिए हम क्या करते हैं? एब्सोल्यूट की ओर गो थ्रू करते हैं। एब्सोल्यूट सेल रेफरेंस क्या है? इन रिलेटिव सेल रेफरेंस यहाँ पे एब्सोल्यूट के अंदर हमें क्या करना होता है कि बार बार ये वैल्यू को कंटेन नहीं करना होता है, बार बार हमें वैल्यू को डिफाइन नहीं करना होता कि 10% इस सेल में भी दे दिया, नेक्स्ट सेल में भी दे दिया। हमें क्या करना है कि हम इसमें यूज करेंगे फ्रीजिंग का। हमें क्या लिया? इज इक्वल टू, हमने नेट सैलरी लिया प्लस नेट सैलरी का मल्टीप्लाई किया बोनस के साथ। बोनस को हमने F4 से फ्रीज कर दिया। फंक्शन के साथ F4 प्रेस करोगे तो ये फ्रीज होता है। फ्रीज में हमें क्या करना होता है कि सेल में मूवमेंट नहीं होता है। फिर प्लस हमने नेट सैलरी लिया, उसका मल्टीप्लाई कर दिया इंसेंटिव के साथ, इसको भी F4 से फ्रीज कर दिया। एंटर, यहाँ से सेलेक्ट करके कंट्रोल डी कर दिया तो ऑटोमेटिक क्या करेगा? इसमें डेटा फिल हो जाएगा। बट देखो यहाँ पे सेल में मूवमेंट नहीं हो रहा है, एक जगह से ही वैल्यू सारी कंटेन कर देता है, कर दे रहा है। अब इसमें हमारे पास सारी वैल्यूज को का आउटपुट भी आ रहा है। हमें क्या करना है? अब एक सैलरी पे अलग अलग बोनस अप्लाई करना है। अगर हमारे पास पर्टिकुलर एक सैलरी डिफाइन कर रखा है, उसके अंदर हमें बोनस को अप्लाई करना है। हमारे पास कई तरीके का बोनस है, 10%, 20, 50, इस टाइप में परसेंट में बोनस दिया है। अगर हमें इसे कंटेन करना है तो उसके लिए हमें मिक्स्ड सेल रेफरेंस पढ़ना पड़ता है। इसमें हमें रो और कॉलम बोथ को फ्रीज करना होता है। अगर हम इज इक्वल टू, हमने इस सेल को लिया, ये हमारा पूरा कॉलम है, कॉलम को हमने 3 टाइम फ्रीज करना होता है। 1 2 3, 3 टाइम F4 प्रेस करोगे तो ये पूरा कॉलम फ्रीज हो जाएगा। जिस सेल से वैल्यू लेनी है उसी सेल से लेगा। इसका मल्टीप्लाई किया इसके साथ, बोनस के साथ, इसे हमने 2 टाइम फ्रीज कर दिया। यहाँ पे 2 टाइम, ये हमारा रो फ्रीज हो गया। रो और कॉलम को फ्रीज करने से ये होता है कि सेल में मूवमेंट हमारा इस टाइप में करता है। हमारा सेल क्या करता है? मूवमेंट करता है। हमें जिस सेल की वैल्यूज को कंटेन करना है उस सेल पे हमें सारी वैल्यूज को दे देता है। ठीक है, आज के लिए यहाँ पे इतना ही कंटेंट था मेरे पास।